स्टूडेंट्स, सोहम सर, फिजिक्स, आराध्या क्लासेस। यस दोस्त, आज तेरे लिए वर्क एनर्जी पावर लेक्चर 7 क्वेश्चन नंबर 10 धांसुए पे अपना फेवरेट है, अपने को बहुत पसंद है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हाँ सुना होगा ना कहीं। चल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ये पढ़ ले, उससे पहले इसको आराम से पढ़ाऊंगा, पूरे अपने मूड में, कोई प्रेशर लेके नहीं पढ़ाऊंगा कि छोटा वीडियो बनाना है, जल्दी खत्म करना है। तुझे देखना तो तक लंबा दिल से वीडियो बनेगा, जब तक मजा आएगा तब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके चल, अपना इस चैप्टर में क्या स्टॉक है अपने पास, पहले वो तो एक बार चेक कर लूँ कि अब तक क्या क्या सीखा हूँ। तो 2-3 फॉर्मूले हैं बढ़िया बढ़िया, वो अपने साथ लेके चलते हैं, कहीं भी काम आएंगे तो लगा देंगे। चल ले फॉर्मूला पकड़ निकल, है ना? हाँ चल, तो ऐसा 2-3, ये थियरी में नहीं है, सिर्फ स्टॉक है अपने पास फॉर्मूले का। देखो जैसे ये रहा, वर्क का फॉर्मूला था F.D, इट मीन्स FD cos थीटा, है ना? एक तो ये वर्क का देखा था, ठीक है साहब। अच्छा, वर्क का एक और देखा था, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन FDX। वर्क का एक और देखा था, डेल्टा के, ठीक है। अरे यार ये फर्क क्या है, ये लेने का था, अपनी बात हो चुकी थी दोस्त। कांस्टेंट फोर्स में ये लेना होता है, जब फोर्स तेरा कांस्टेंट हो तो ये लेना है, फोर्स तेरा वेरिएबल हो तो ये लेना है ना? और ये वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है दोस्त। एक और देखा था शायद पिछले वीडियो में, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। हाँ ये रहा, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन गिव्स माइनस वैल्यू ऑफ फोर्स, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हाँ बस, तो मैंने चेक कर लिया कि अब तक इस चैप्टर में मैंने जो पढ़ा है उसमें से इतना कुछ मेरे पास है। जैसे जैसे ज़रूरत होगी किसी भी सम में, किसी भी टॉपिक में कहीं फंसूंगा, तो ये सारी मेरी हेल्पलाइन, लाइफ लाइन है रे तेरी। हाँ, इन सब का यूज़ हम कर पाएंगे आराम से, ठीक है? बिंदास यूज़ करेंगे, बिना घबराए, टेंशन लेने का नहीं, देने का भी नहीं और लेने का भी नहीं। नो ट्रांजैक्शन ऑफ टेंशंस। बहुत से लोग बोलते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं, देने का, लेने का भी नहीं, किसी को देने का भी नहीं। नो ट्रांजैक्शंस ऑफ टेंशन। ओके चल दोस्त, तो इतना हमने पहले पढ़ा है फार्मूला। क्वेश्चन में दिखे कि ये फोर्स कांस्टेंट है, तो इससे तेरे वर्क मिल जाएगा तेरे को। तुझे दिखे क्वेश्चन में कि फोर्स वेरिएबल है, तो इससे वर्क मिलेगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी का कुछ चक्कर है तो ये काम आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का चक्कर है तो ये काम आएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जानता है ना, ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट से, सपोज जमीन से, सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर उठाए यूँ, तो उसके लिए जितना वर्क लगता है वो सारा वर्क इसके अंदर स्टोर होता है। वर्क तो लगेगा ना, मेहनत तो लगेगी ना, वो सारा मेहनत इसके अंदर स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगा, कि जैसे जैसे ऊपर ले जाएगा और ज़्यादा वर्क लगेगा, और ज़्यादा वर्क और ज़्यादा वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज ऑन गोइंग अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी। हाँ ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन का यहाँ पे रफली तुझे मतलब समझाता हूँ, फिर यहाँ से फेयर थियरी पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। देख रफली कैसे समझाया जाएगा इसको, क्या कहना चाहता है ये लॉ, तो इसको रफली समझ ले। पहले बोला ना आज मुझे जैसे जमेगा वैसे पढ़ाऊंगा, तो ये मज़ा आता है तो देखना वीडियो। मेरे को फील होना चाहिए ना पढ़ाते पढ़ाते, मुझे भी तो मज़ा आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ ले जाके कनेक्ट कर रहा हूँ तेरे को। चल देख, सपोज ये एक टावर है, ये एक टावर है भैया, ये है ज़मीन अपना, ओके ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है,
वो ऑब्जेक्ट अलग अलग लोकेशन पे अपन उसको लोकेट करते हैं। जैसे यहाँ से इधर आया, फिर इधर आया, फिर ज़मीन पे गिरा धड़ाम से। या चल इसको उल्टा देखते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ से इधर ले गए, फिर इधर, किसी भी वे से समझ सकते हैं, फिर ऊपर ले गए। चल अभी ये रफली है ना ऊपर ले जाने वाला दिखाता हूँ। थियरी में जो एग्जाम्पल दिखाऊँ ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाऊंगा, ओके, ताकि दोनों टाइप का तेरा प्रैक्टिस हो जाए। देख, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाता है उसको ऊपर ले जाने के लिए वर्क बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अपने को ये तो पता चल गया कि इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता हुआ नजर आएगा, इट विल इंक्रीज, ओके, ठीक है। अब देख, ये जो ग्राउंड लेवल है, सपोज यहाँ से तूने ऑब्जेक्ट को यूं अपवर्ड फेंका तो तूने बहुत सारी ताकत या वर्क या एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दी होगी ना, ले निकल बेटा, जा 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 कबूतर जा। हाँ, तो तूने जो काइनेटिक एनर्जी दी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थी, तो मान ले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था तेरा 10 जूल। अच्छा, इस ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0, क्योंकि अभी तक तो पोटेंशियल एनर्जी 0 ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि अभी तक ऊपर ले ही नहीं गए ना, तो अब तक कुछ वर्क हुआ नहीं है। हाँ ठीक है। अब तू जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तू जानता है क्या कि उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, क्योंकि स्पीड कम होता है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट लड़ने में थक जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, स्पीड घटता है रे। फिर एक हाइट पे पहुंचता है तो वो रुक जाता है बेचारा, क्योंकि उसकी ताकत खत्म हो चुकी है काइनेटिक वाली, वो नीचे आएगा वापस, है ना। तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका काइनेटिक एनर्जी कम होता है। तो मान ले यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया 8 जूल, और इतना ऊपर बढ़ा तो जैसे ऊपर गया तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी बना होगा, जैसे जैसे अपवर्ड जाएगा पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ता है ना। तो सपोज यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी है 2 जूल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अब और ऊपर गया तो काइनेटिक एनर्जी और कम हो गया, ठीक है। मान ले पोटेंशियल एनर्जी हो गया 5 जूल। अब एकदम टॉप हाइट पे गया, अब यहाँ पे आके थक गया ना, तो रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी हो गया 10 जूल। अब इन सब जगह पे टोटल एनर्जी का सम करते हैं, ये देख इन दोनों का सम करते हैं, टोटल एनर्जी क्या होगा? 10 + 0 मीन्स 10। यहाँ पर भी देख टोटल एनर्जी देख, 5 + 5 = 10। यहाँ पर भी देख टोटल एनर्जी 0 + 10 इट मीन्स 10। तो यही तुझे पढ़ाना चाह रहा हूँ दोस्त, क्या कि किसी भी पॉइंट पे, अभी इस फिनोमिनन को मैंने समझाया, मान ले थोड़ा बहुत तूने रट्टा, तुझे पता नहीं है कि ये 2 क्यों हुआ, ये 5 क्यों हुआ, ये 10 क्यों नहीं है ना, तो वो भी पता करने के लिए मैं हूँ ना, पूरा वीडियो देखेगा ना, मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अभी तू सिर्फ तेरा ऑब्जर्वेशन बता कि इसमें से तुझे क्या समझ में आया। तुझे ये तो समझ में आया कि किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इस टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। हाँ, काइनेटिक और पोटेंशियल का प्लस करते हैं ना, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, तो तेरा ऑब्जर्वेशन एक तो दिख गया कि हाँ सर आपने जो पढ़ा है ना उसमें फॉर्मूला तो कुछ पता नहीं कि 2, 5 सब कहाँ से आया, लेकिन इतना पक्का पता चल गया कि मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदल रहा है, 10 10 10। हाँ, एक और ऑब्जर्वेशन देख, किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेराइज, बदल रहे हैं। यहाँ पे देख किनेटिक एनर्जी 10 था, यहाँ पे 8 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी 0 था, 2 था, 5 था, 10 हो गया। अरे हाँ, तो बदला ना, यस। तो ये भी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है क्या कि किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में वेरी बट मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। पक्का ना, एकदम रेडी? दांसू वाला ऑब्जर्वेशन है ना तेरा? ठीक है दोस्त, चल। तो इसी फिनोमिनन को हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। क्या समझा? कि ड्यूरिंग द मोशन मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में वेराई। ओके, ये कहाँ से आए? 10, 5, 2, ये सब अभी सीखिएगा, तो कीप वॉचिंग द वीडियो। चल अब अपना मेन थियरी स्टार्ट करते हैं। इसी बात को मैथमेटिकली और टेक्निकली प्रूव करना इस थियरी में। ये जो टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो कांस्टेंट रहता है पूरे मोशन में, उसी को मैथमेटिकली प्रूव करना है। तू एक बार और मुझे बोलने दे यार, हाँ मज़ा और भी आ रहा है बोलने में। देख
जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा, तूने देखा यार काइनेटिक एनर्जी तो 8 हो गया, तो बाकी का 2 कहाँ गया? तो 2 डेफिनेटली पोटेंशियल बना होगा, क्योंकि 8 और 2 10 तो होना ही होना है, उसको टोटल को तो 10 रहना ही रहना है ना। चलो अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। यहाँ से हमारा थियरी ऑफिशियली स्टार्ट होता है, ठीक है। चल दोस्त, तो सबसे पहला पॉइंट डालते हैं। पहले कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये लॉ प्रूव करेंगे, फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे भी बात करेंगे, वो लास्ट में। चल, सपोज कोई ऑब्जेक्ट पे तूने कंजर्वेटिव फोर्स लगाया F, निकल भाई, उसने डिस्प्लेसमेंट किया डेल्टा x उसी डायरेक्शन में, तो वर्क क्या मिलेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। सपोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डेल्टा x अंडर द influence of conservative force F. So work done कितना हुआ? Work done can be taken F delta x, yes, but हमको ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के चक्कर लाने हैं इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से लाएगा? तो ला सकता है ये वर्क की जगह पे डेल्टा के ले सकता है, ये तूने पढ़ा हुआ है कि वर्क कैन बी टेकन एज डेल्टा के, तो लिख दे यहाँ पे बट करके, बट वी नो व्हाट वी नो, वर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा के। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग दिस बोथ वी गेट व्हाट वी गेट, कंपेरिजन डेल्टा के इज इक्वल्स टू एफ डेल्टा एक्स, इक्वेशन 1 हो गया। ओपनिंग स्टार्टिंग अच्छा हुआ ना? क्या बहुत सिंपल सा फिनोमिनन लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको F फोर्स लगाया कंजर्वेटिव, तो डिस्प्लेस हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई किया तो वर्क आ गया। अब वर्क को रिप्लेस किया डेल्टा के से, खत्म। अब पोटेंशियल एनर्जी भी लाना है, तो ये तो डायरेक्ट ले लेना कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स दिस इज द फॉर्मूला, यस, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स potential energy of object डेल्टा v बाई डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस एफ। अरे dv भी ले सकता है जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो, डिस्प्लेसमेंट टेंड्स टू 0 हो, तब dv बाई dx लेते हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने बोला नहीं कि डिस्प्लेसमेंट छोटा है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, निकला वो गया, डिस्प्लेसमेंट छोटा नहीं है ना, तो डेल्टा x ले। हाँ, अब इस डेल्टा x को इधर लगा दे, तो डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा x हो गया तेरा इक्वेशन 2। अब क्या करना है? अब इन दोनों को प्लस कर दे, वही तो करना है हमको, k और v को प्लस तो करना है। ये है रहा तेरा k, ये रहा तेरा v, प्लस तो हो रहा है ना। तो चल लिख यहाँ पे नोटिस क्या कि नाउ सम ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। टेक्नीशियन यहाँ कैमरा फोकस करना, नीचे दिखना चाहिए बच्चों को। सम ऑफ बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यार, 1 एंड 2। चलो इधर से क्या आएगा? डेल्टा के, इतने आएगा डेल्टा वी, इधर से आएगा एफ डेल्टा एक्स, यहाँ से आएगा माइनस एफ डेल्टा एक्स। चलिए हो गया 0, डेल्टा के प्लस डेल्टा वी हो गया 0। अब इसको उठा के ऊपर लिया मैदान में, यस। टेक्नीशियन थोड़ा कैमरा देख लो, इधर बाहर जाना नहीं चाहिए रेंज से। डेल्टा के प्लस डेल्टा वी 0, क्या मतलब होता है इसका भैया? क्या मतलब होता है? पढ़ने आना, तेरे को पढ़ना आना चाहिए इंग्लिश। सर इंग्लिश तो पढ़ना आता है ना इंग्लिश मीडियम, ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स का फॉर्मूला उसको बोलना आना चाहिए। ऐसे तो बोल देगा डेल्टा के का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, नो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ के होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी है। डेल्टा के होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का सम क्या है? 0। तो लिख दे 10 वी कैन से दैट, यहाँ तक जा सकता हूँ रेंज, ये भी आना चाहिए, इतना कवर होना चाहिए, ठीक है। 10 वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से दैट, चेंज इन किनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सम
सम ऑफ change in kinetic energy, change in potential energy remains 0, becomes 0 is equal to 0। ठीक है, अब थोड़ा और इसको आगे लेके जा। अभी डेल्टा कॉमन ले ले तो k प्लस वी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि k प्लस वी कॉन्स्टेंट है। कैसे सर, 0 में से कॉन्स्टेंट कहाँ से लिख लिए? ए भाई हेलो, जैसे देख डेल्टा k इज इक्वल टू 0 तो उसका मतलब होता है ना कि k कांस्टेंट है। नहीं होता है बे यार, कब बड़ा होगा तू? 11th में से कब 12th में आएगा? डेल्टा k मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होना चाहिए 2, 5, 10 जूल, वो नहीं हो रहा है, वो 0 है, चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कांस्टेंट है, इसलिए उसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो जिसका भी चेंज 0 होता है वो खुद तो कांस्टेंट होता है ना। तो देख ये पूरा का पूरा ब्रैकेट का चेंज 0 है तो पूरा का पूरा ब्रैकेट तो कांस्टेंट हो गया ना। हाँ अच्छा, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक सम ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हो गया, समझ में आ गया? बस, तो प्रूव तो कर दिया मैंने क्या कि k प्लस वी कॉन्स्टेंट 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 रहे, तो प्रूव तो हो गया ना मैथमेटिकली। और कितना प्रूव करेगा भाई, क्या क्या प्रूव करेगा तू? ये अलग है भाई, अलग है। तो अब यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ बना देते। चलो, ये लॉ का मतलब यही जो तू समझा ना, कब से समझ रहा है, वही लिखना है। क्या लिखेगा कि व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर अप्लाइड, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस लगाए जाते हैं तो सम ऑफ नहीं, सीधा लिख, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इफ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। लिख दे, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम remains constant if applied forces are conservative। मैंने थोड़ा सा रफली लिखा है, ठीक है? तू टेक्स्ट बुक में देख के प्रॉपर लिख लेना, क्योंकि ये लॉ है ना, पटांग वर्ड्स नहीं चलते। मैं रटता नहीं हूँ, तेरे को पता है, मुझे समझ में जो आता है वो मैं ही पढ़ता हूँ। ये राइट है, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग्स चाहिए ना, तो टेक्स्ट बुक देख ले, ठीक है? वर्क डन कहीं लिखा नहीं सर इसमें। चल एक सिस्टमेटिक लिखवाता हूँ, सिस्टमेटिक, इसी को सिस्टमेटिक कर देते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ फोर्सेस, अप्लाइड की जगह लिख दे, फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। बस अप्लाइड को ऐसे लिख दे। हाँ यार, टेक्स्ट बुक से मैच होना चाहिए। बस हो गया। अब इसको एक छोटा सा फिनोमिनन देके यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिनोमिनन ये रहा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ हो गया डिस्प्लेस, तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन xi, और यहाँ पे उसका पोजीशन क्या है, फाइनल xf। इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, ki, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, vi, फाइनल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी vf। तो ये कंजर्वेटिव लॉ क्या सिखा रहा है कि इन दोनों का टोटल और इनका टोटल इक्वल रहेगा, तो ki प्लस vi इज इक्वल टू kf प्लस vf। बस यहाँ तक एग्जाम्पल ले जा। यहाँ पे एक डायलॉग डाल देना, क्या कि सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये आया ना समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट ले, एक धांसू क्वेश्चन और है अपने पास, घबरा नहीं तू। चल आ जा, 1, 2 एंड 3। बच्चा लोग हो गया स्क्रीनशॉट, चला जा। अब देख, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी, यार टंग स्लिप, हाँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी का क्या होता है। देख, छोटी सी बात में तू समझ जाएगा कि ये रहा सपोज तेरा गाड़ी, टायर इतना ऊपर होता है क्या? टायर ज़मीन पे होता है। ये रहा गाड़ी का टायर, या
गाड़ी, कार जैसा तो ड्रॉ करो सर। अरे ले कार ले ले बस। तो BMW तेरे लिए ड्रॉ कर देता हूँ ते। ये रही गाड़ी, वे जाने दे नाटक सब। हाँ ये रही कार, ठीक है। अब ये कार थोड़ी देर में यहाँ पहुँचती है, मान के ही चलना होता है फिजिक्स में। यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी है सपोज 10 जूल, पोटेंशियल एनर्जी है 0। जब यहाँ पे पहुँच गया तो काइनेटिक एनर्जी मान ले हो गया 3 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए 7 ना, तभी तो टोटल 10 रहेगा, लेकिन नहीं होता है, 6 जूल होता है। और ये सर मैकेनिकल एनर्जी का लॉ डिस्टर्ब हो गया, नहीं हुआ डिस्टर्ब। ये इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एक्टिंग कौन कर रहा है, उसकी एक्टिंग कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, टायर को गर्म करता है, तो थोड़ा हीट भी प्रोड्यूस होता है ना। हाँ, तो हीट में 1 जूल तेरा गया होगा, तब जाके टोटल तेरा 10, टोटल तो 10 ही रहेगा। एनर्जी कंजर्वेशन तो भाई इस ब्रह्मांड का अटल सत्य है, यस परफेक्ट सत्य है। लेकिन गया कहाँ एनर्जी, वो हमको सोचना पड़ता है। हम देखते हैं काइनेटिक 3 मिला, पोटेंशियल 6 मिला, अरे यार ये तो 10 था। अब तो 1 जूल कहीं तो गया ही होगा, टायर गर्म होने में कुछ और जगह कहीं तो गया होगा। तो ये होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में कुछ और एनर्जी का एंट्री, सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक तक न रह के मामला आगे भी जाता है। बस ये सिंपल सी थॉट है। हो गया ना तेरा इसका स्क्रीनशॉट। चल दोस्त अब देख, अब एक और नया क्वेश्चन डालते हैं अंदर। जैसे देख, इसको क्वेश्चन नंबर 10 नाम दिया है अपन ने, 11 नाम नहीं दे रहा हूँ, अगले वीडियो में फिर 11 से स्टार्ट। इसी के अंदर एडिशनल क्वेश्चन चल रहे। क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक बड़ा सा टावर है मान लो, उसके ऊपर एक बॉल है, उस बॉल को आप फ्री फॉल करवाओ और उसके अलग अलग पॉइंट पे स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ये सब समझाओ। तो समझाते ना, यही तो एग्जाम्पल है। इसको नीचे से ऊपर ले गया था, अब इस बार बॉल ऊपर से नीचे आएगा, ये सारा रिवर्स होगा प्रोसेस, है ना। चल, तो उसके लिए एक बड़ा सा टावर अज्यूम करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन तो क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा ना, एक्सप्लेन मैकेनिकल एनर्जी बाय टेकिंग बॉल एग्जाम्पल फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ टावर। ये सेल्फ शूट है, एक बार देखना पड़ेगा कि स्क्रीन के अंदर हूँ कि बाहर चला गया। रुक बे तू, हाँ भाई हूँ तो कंप्लीट स्क्रीन के अंदर ही, थोड़ा दूर तक लिख सकते हैं ना, यहाँ तक। रुक थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर ले भैया, हाँ अब लिख सकते हैं, हो गया कैमरा एडजस्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो तो एक बड़ा सा टावर बना देते हैं। ये रहा टावर तेरा, ले मज्जे कर तू मज्जे, ये हो गया टावर। हाँ इस टावर टेढ़ा हो गया, अरे रुक सीधा कर दे उसको, ये टावर का टेरेस है समझ ले। ओके, यहाँ से अब किसी बॉल को तुझे ड्रॉप करना है और अलग अलग पॉइंट पे उसको ऑब्जर्व करना है। तो ज़्यादा नहीं, 1 2 3 पॉइंट पे ऑब्जर्व करते हो ना, थियरी लंबा हो जाएगा, ठीक है। चल इस टावर का हाइट ले लेते हैं h, टावर का हाइट क्या ले लेते हैं h, ओके। और ये जो लोकेशन है इसका हाइट ले लेते हैं फ्रॉम द ग्राउंड h, ग्राउंड से इतना h है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, h माइनस h, सीधी सी बात है, पूरा h उसमें से माइनस करो। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ले लिया, बस दिखा तो ले लिया। अब हर चीज़ के नियम कहाँ से लाऊं लाइफ में, चल ठीक है दोस्त। अब ऑब्जर्व कर आराम से, देख जब इतना टॉप हाइट पे है तब ये बॉल स्टेडी है, एकदम रुका हुआ है, तो उसका स्पीड कौन सी हाइट पे, h हाइट पे ना, तो h हाइट पे उसका स्पीड, हम स्पीड को थोड़ा कर्व दिखाएंगे क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा ना v से, तो स्पीड को ऐसा कर्व दिखाएंगे। टॉप हाइट पे स्पीड क्या है 0, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा 0, क्योंकि रुका हुआ है। अच्छा, इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा,
ये भाई पोटेंशियल एनर्जी, इसको इधर तक लाने में जो मेहनत जो वर्क लगा होगा वो इसके अंदर स्टोर होके बैठा होगा। तो बॉल ज़मीन से ही ऊपर लेके जाया जाता है, बॉल सीधा ऊपर से तो पैदा होता नहीं है कभी भी। यहाँ पे बॉल आया होगा तो किसी न किसी ने उसको उठा के लिया होगा ना यहाँ तक, हाँ, तो वो जो वर्क उसके अंदर स्टोर हुआ होगा ना, दैट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी राइट नाउ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं हम, mg इंटू हाइट, राइट, mgh ही है ना, हाँ, ओके ठीक है। अब इस लोकेशन पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, माय कंजर्वेटिव एग्जाम्पल है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है EH, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट तेरा यहाँ पे आ गया, तब उसका स्पीड इस हाइट पे स्पीड कुछ ना कुछ है, ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्ट गिर रहा है ना, फ्री फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगा, हाफ mvh का स्क्वायर। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगा, पहले जितना नहीं होगा, जो भी हाइट है उतना होगा h, ठीक है। और दोनों का टोटल होगा मैकेनिकल एनर्जी E स्मॉल h। ये स्मॉल h उसका लोकेशन बता रहा हूँ इसलिए लिखा है, ठीक है, वरना काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे लिखते हैं ना k, लेकिन छोटा सा h ये दिखा रहा है कि h हाइट पे काइनेटिक एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। फिर जब वो ग्राउंड लेवल पे आ गया तब उसका स्पीड ज़ीरो लेवल पे आ गया, तब उसका स्पीड ज़ीरो नहीं है, कि बहुत ज़ोरदार स्पीड होता है, बूम धड़ाम से टकराता है, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ोरदार होगा, मैक्सिमम हाफ mv0 स्क्वायर। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसका जीरो होगा भैया, क्योंकि हाइट जीरो हो गई ना, वापस ज़मीन पे आ गया। अब वापस जब इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई ले जाएगा तो वापस वर्क उसके अंदर स्टोर होता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, लेकिन अब वो ग्राउंड पे आ गया ना, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गया है, ठीक है। और इन दोनों का टोटल होता है मैकेनिकल एनर्जी। अब मेरा ये मानना क्या, यही तो प्रूव कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब एक बढ़िया सा टाइटल लगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये तीनों इक्वल ही रहेगा, EH E स्मॉल h, ये तीनों इक्वल रहेगा। सीधा मैथमेटिक्स मिल गया ना, कोई भी न्यूमेरिकल आता है सॉल्व करने को तो इन तीनों को इक्वल लेके अपना आगे फॉर्मूला वर्क करवा सकते हैं। अब इसका प्रेजेंटेशन तो थोड़ा तो लिखना पड़ेगा, ड्राइंग तो मज़ा आ गया साहब, तो लिखो भी, लिखने में भी मज़ा आना चाहिए। चल क्या लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं कि इन फिगर फ्री फॉल ऑफ अ बॉल, या तो लिख दे इन फिगर अ बॉल ऑफ मास m इज एट टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट कैपिटल H, लिख दे इन फिगर अ बॉल ऑफ m mass is on the tower of h height, बस इजी लैंग्वेज में लिखना आराम से, ठीक है, दिख रहा है, ओके। नाउ दिस EH and E zeros are mechanical energy of ball at different point. EH and E0 are mechanical energy of ball at different points, ठीक है। और कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, लिख दे कि अब ये अलग अलग पॉइंट पे जो हाइट ये EH है वो है ना, उसको यहाँ पे टोटल करके दिखा दो सबको, यस। तो देख सबसे पहला 8h हाइट, भाई टेक्नीशियन कहाँ गए थे तुम, सेल्फ शूट करना पड़ा यार, अभी दिख रहा है यहाँ तक क्लियर, ओके। 8h हाइट, h हाइट पे उसका टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे, टोटल एनर्जी मतलब K प्लस V रे, तो देख ले h हाइट पे KH प्लस VH, देख ले 0 प्लस MGH, जगह नहीं है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इट इज़ नाउ MGH। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है बबुआ, ये इसको नोट डाउन कर ले। फिर 8h हाइट, ये वाली हाइट पे टोटल क्या लग रहा है देख ले, इन दोनों का टोटल लगाना है, लगा ले डायरेक्ट, ज़्यादा डिटेल लिखने की जगह नहीं है भाई, एंड आई एम मारवाड़ी, यस यू नो। चल हाफ
VH² प्लस mgh। लग गया एक और फॉर्मूला। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया रे, सीधा रहा कर भाई। ओके, ये थोड़ा मोटा थोड़ा पतला हो गया, चलता है, जिंदगी है। अब 8 0 हाइट, तो 8 सरफेस पे क्या है, तो लिख ले सरफेस पे इन दोनों का टोटल ही तो लेना है, ये प्लस ये ½mv0²। तीनों का 3 टाइप का एनर्जी तेरे लिस्ट में आ गया। बोल कैसा लगा? फ्री फॉलिंग बॉल का अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, सब मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लिया, ड्राइंग में भी दिखा दिया। अब इन अलग अलग पॉइंट पे बॉल का स्पीड क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो तू स्पीड ला सकता है अब, अरे हाँ घबरा मत, ये है तो सही मास्टर फॉर्मूला तेरे पास। इस मास्टर फॉर्मूला में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन उठा, जिससे ये और ये कॉम्बिनेशन उठा, देख EH इज इक्वल टू E0 उठाया, चल EH उठा यहाँ से, mgh, E0 उठा यहाँ से ½ mv², mm कैंसिल, 2 इधर, 2gh v0², वो स्क्वायर हटा दे, √2gh। बोल क्या बोलता है, आया मज़ा? √2gh बोला था ना, ये मास्टर फॉर्मूला है, इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन उठाओ आपका आंसर आ जाएगा। देखना पड़ेगा मैथमेटिकली। हाँ रुको भाई, ये सब अलग अलग सिस्टम है, इधर का उधर, उधर का इधर नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, वरना ज़िंदगी तहस नहस हो सकती है। चलो ठीक है, अब एक और कॉम्बिनेशन उठाए। चल इस बार एक काम कर, इसको और इसको उठा के कुछ नया बनाते। थोड़ा और आगे चला जाऊँ टेक्नीशियन, ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, थोड़ा तो चलेगा, थोड़ा सा जगह चाहिए। ओके, कवर कर रहा है ना कैमरा वहाँ तक? ठीक है, अब ये और ये कॉम्बिनेशन उठा लो, देखो EH इज इक्वल टू EH उठाओ यहाँ से, mgh लग रहा है ना इजी मैथमेटिक्स, और इसके लिए उठाओ ½mvh² प्लस mg_h। अब देख भाई, इसको उठा के इस साइड ले ले, तो mgh माइनस mg_h ½mvh², इनमें से m कॉमन ले ले, gh माइनस gh ½mv0², बे यार लिखते लिखते सर कहाँ घूम रहे हो। mm कैंसिल, 2 को इधर डाल दे, g कॉमन ले ले। ओके, अब इसका स्क्वायर हटा दे, ये हो गया रूट। हाँ आया साहेब, आंसर आया। आंसर नहीं ला रहा हूँ, न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व करवा रहा हूँ कि ऐसे न्यूमेरिकल तुझे सॉल्व करने हैं। हाँ लग रहा है ना इजी। एक्चुअली ये फ्री फॉलिंग बॉडी का स्पीड है, कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल करता है ना तो उसका स्पीड यही होता है। हाँ तो लिख इधर, क्या लिखेगा, दिस रिप्रेजेंट्स, एक लाइन लिख देना भाई, दिस रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी। और फ्री फॉलिंग बॉडी में क्या होता है पता है, ये तुझे दिख रहा है कि हाइट है, हाइट नहीं एक्चुअली, ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ना वो लेते हैं। देख ले, h माइनस एच मतलब ये वाला, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, वो लेते हैं। हाँ डिस्टेंस ट्रैवल लेते हैं, हाइट नहीं। पोटेंशियल एनर्जी में हाइट लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जहाँ जहाँ लगा है उसमें हाइट ली जाती है। लेकिन स्पीड, जो फ्री फॉलिंग बॉडी का स्पीड है, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो लिया जाता है। तो आई होप तुझे मज़ा आया होगा। अच्छा सुन, तेरे टेक्स्ट बुक का जितना भी रिलेटेड था वो ख़त्म हो चुका है मामला, ठीक है। अब मेरा इंटरेस्ट है 5-7 मिनट का एक और अच्छा सम करवाता हूँ तेरी प्रैक्टिस के लिए। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो वीडियो पे रुका रहे। टेक्स्ट बुक का कुछ नहीं पढ़ाऊंगा तो वीडियो छोड़ के चला जाएगा तो कुछ मिस नहीं होगा, डोंट वरी। अब कुछ बाहर का मज़े लेने के लिए, फिजिक्स को और ज़्यादा फील करता है ना, चल तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब है ना हम लोग टेस्ट करते हैं। एक टावर से ना एक बॉल को गिराते नीचे, अलग अलग पॉइंट के उसका स्पीड, अलग अलग पॉइंट पे उसका टोटल एनर्जी, ये सब जो हमने सीखा है वैसा ही होता है कि नहीं होता है। चल तो टेस्ट कर लेते हैं। ये बड़ा सा एक टावर ले ले भाई, ये ले, ये हो गया ज़मीन, सरफेस ऑफ अर्थ, ये हो गया तेरा टावर,
लिख दे टोवर, टोवर नहीं बे टावर बोलते हैं, ठीक है। टावर का हाइट क्या ले लेते हैं, 100 मीटर। अब देख फॉर्मूला कम, दिमाग ज़्यादा लगाना इसमें, ठीक है। ये हो गया टावर का हाइट, ओके। इस हाइट पे यहाँ पे सपोज कोई बॉल है, ठीक है। मैं अलग अलग लोकेशन सेट कर रहा हूँ, जैसे ये अर्थ से 30 मीटर हाइट पे हम सारे आंसर निकालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से सपोज इतना ऊपर ले जा, 70 मीटर हाइट पे सारे आंसर निकालेंगे, ठीक है। और भी टाइम बचेगा तो ज़्यादा निकालेंगे, अभी तो 2 पे तो काम करते हैं। देख सबसे पहला ऑब्जेक्ट तेरा यहाँ पे है, तो उसका इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है कि नहीं। यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बात हुई थी पोटेंशियल एनर्जी होता है क्योंकि इतना ऊपर ले गए हैं ना, तो वर्क स्टोर हुआ होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mg इंटू हाइट। देख क्या हाइट पे, 100 मीटर पे, तो mg इंटू 100 इट मीन्स इट इज़ 100 mg। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh फॉर्मूला ले लेने का, घबराने का क्या। हाँ, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होता है इसका देख ले। टोटल एनर्जी होता है इन दोनों का सम, 0 + 100 mg मतलब 100 mg। ये हो गया टोटल। हमको तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए हर जगह, तो हमको सेटिस्फाइड होगा कि हाँ यार मज़ा आ गया। चल अब इस पॉइंट पे आ जा, इस पॉइंट पे उसका स्पीड क्या है, v1 v2। इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, तो स्पीड तो था ना √2gh। दिख रहा है कैमरा मैंने यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा घुमाओ कैमरा थोड़ा सा घुमाओ, दिख रहा है, कवर हो रहा है। स्पीड का फॉर्मूला लिया था ना अभी, √2gh लिया था कि नहीं। अच्छा ये टावर भी कवर हो रहा है ना, बस इतनी रेंज चाहिए अपने को कैमरे के, ठीक है। तो स्पीड तो वही √2gh, 2gh नहीं होता एक्चुअली, वो डिस्टेंस होता है, तो x ले लिया कर तू। हाँ, वो यूँ ट्रैवल किया था ना, तो जितना टावर का हाइट था उतना ही ट्रैवलिंग था, इसलिए वो h आ गया। एक्चुअली वहाँ पे डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस, तो हम x लेंगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो देख यहाँ से बॉल यहाँ तक आया है, तो कितना ट्रैवल करके आया भाई, दिमाग लगा। ये 100 मीटर है और रिमेनिंग 70 है, तो ये 30 मीटर का ट्रैवल करके आया ना, तो लिख ले 30। हाँ, तो ये हो गया 60g। जी का वैल्यू 10 नहीं रखना है, किसको चाहिए जी, थोड़ी रिसर्च करना है। चल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा 12 mv²। मास भी नहीं रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट का, 1 किलो 2 किलो कुछ भी होगा। चल वेलोसिटी क्या है, 60g² है, रूट गया 60g, कैंसिल आउट, 30 mg आया काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा देख, mg हाइट। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये हाइट हो गया 70, ये हो गया 70 mg। अब देख ले क्या टोटल सेट हो रहा है तेरा, और ये 100 बिल्कुल हो रहा है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 30 + 70 100 बिल्कुल हो रहा है। हाँ, तो मजाक समझ रखा है क्या, मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझ गया ना। हाँ वही। अब इस 30 वाले पॉइंट पे एक बार फिर से देखते, देख यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वही √2gh, √2g और डिस्टेंस। यहाँ पे बॉल आया तो कितना ट्रैवल कर गया, 70, मतलब ये हो गया √140g। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा ना 12 mv², ठीक है। 12 mv² में ले ले 140। अरे रूट तो जाता है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट तो चला जाएगा ना। ये हो गया 70, तो हो गया 70 mg। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो mg इंटू हाइट। देख ले यहाँ से हाइट कितना है 30, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 30 mg। टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी देख ले, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 30 + 70 100 mg। बोल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हुआ कि नहीं हुआ हर पॉइंट पे। तू कहीं पे भी पॉइंट बना ले दोस्त, फ्री फॉलिंग के टाइम या ऊपर जाते वक्त, ये टोटल तेरा सेम रहेगा। और इसमें तू बहुत कुछ सीखा कि किसी भी पॉइंट पे स्पीड पता करना है फ्री फॉलिंग के वक्त, किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट यू वांट टू डिटरमिन स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो √2g डिस्टेंस, √2g डिस्टेंस, h नहीं डिस्टेंस से याद रख, √2g डिस्टेंस। हाँ, स्पीड को ऐसे डिटरमिन करेगा, काइनेटिक एनर्जी को ऐसे, पोटेंशियल को ऐसे, टोटल को ऐसे, सारा पैटर्न आ गया। अब इसके बाहर का न्यूमेरिकल तेरे को नहीं मिलेगा, इसको डीपली स्टडी कर ले। इसे प्रैक्टिस के लिए दिया था, अब जब आएंगे अपने सिलेबस के न्यूमेरिकल्स तब झंडे गाड़ देंगे, ठीक है। अच्छा लगा,
मज़ा आया तो दोस्त कमेंट में लिख, है ना। चल बाय।